भोपाल के हाई प्रोफाइल ट्विशा शर्मा मौत के मामले में रोज नए नए खुलासे हो रहे हैं और अब यह मामला देश की सबसे बड़ी अदालत यानी कि सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुका है। जांच में लापरवाही के आरोपों को देखते हुए सीजेआई की अगुवाई वाली बेंच ने इस पर स्वतः संज्ञान लिया। दूसरी तरफ कोर्ट से मंजूरी मिलने के बाद पुलिस कस्टडी में लेकर आरोपी पति समर्थ सिंह से पूछताछ कर रही है, जिसमें कई चौंकाने वाले खुलासे हो सकते हैं। इतना ही नहीं, मौत के असली कारणों से पर्दा उठाने के लिए दूसरे पोस्टमार्टम की भी प्रक्रिया शुरू की गई है। भोपाल में ट्विशा का दूसरा पोस्टमार्टम कराया जा रहा है, जिसके लिए दिल्ली एम्स की स्पेशल टीम पहुंची है। परिवार की मांग पर नए सिरे से दूसरी बार पोस्टमार्टम इसलिए कराया जा रहा है ताकि मौत के असली कारण और गले में निशान को लेकर जो भी संशय है वो पूरी तरह साफ हो सके। आखिर 12 मई की रात उस बंद कमरे में ट्विशा के साथ हुआ क्या था, इसके तह तक पहुंचने के लिए मौत की गुत्थी सुलझाने की कोशिश तेज हो चुकी है। ट्विशा मौत से जुड़ी एक बड़ी खबर यह कि आज ट्विशा का अंतिम संस्कार होगा। ट्विशा शर्मा के भाई हर्षित का बयान आया है और शाम 5 बजे आज अंतिम संस्कार होगा। आज पंच तत्व में विलीन होंगी ट्विशा। भदभदा विश्राम घाट पर अंतिम संस्कार होगा। ट्विशा के परिवार ने भावुक अपील की है और अंतिम विदाई में शामिल होने की अपील की गई है। इट इज़ स्लाइटली डिफिकल्ट कंसिडरिंग 10 दिन के बाद ये वापस आइडेंटिफिकेशन के लिए, तो देयर सर्टेन चेंजेस इन द बॉडी और कंसिडरिंग ये फर्स्ट पीएम भी हुआ था इस बॉडी का, तो मतलब थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। बट हमने वो बर्थ मार्क वगैरह से मैच करके इट वाज आइडेंटिफाइड। क्या डॉक्टर ने सलाह दी हर्षित भाई के दिल्ली ना ले जाएं आप अंतिम संस्कार के लिए, कि परिवार ने फैसला करा? नहीं, परिवार का ही फैसला था। हर्षित बॉडी के साथ किसी तरह की छेड़छाड़ की गई है? इज बीइंग डन। आर यू विलिंग टू गो फॉर द क्रिमेशन टुडे इटसेल्फ? Yes, we are planning to go for the cremation today because the process usually takes about 2 to 3 hours if everything goes right. So we are hopeful that it should get over by 3 and we are planning for the last rites at 5. यहीं से सीधे ले जाएंगे या फिर? तो भोपाल से कई तस्वीरें सामने आ रही हैं और वाकई में दिल दहला देने वाली, झकझोर देने वाली तस्वीरें भी आई हैं। ट्विशा का जो दूसरा पोस्टमार्टम है वो पूरा हो चुका है और अंतिम संस्कार 5 बजे आज होना है। इस बीच एक बड़ी खबर ये कि ट्विशा मामले से जुड़ी ये बड़ी खबर, पोस्टमार्टम हो चुका है। ट्विशा का दूसरा पोस्टमार्टम पूरा हो चुका है और कल तक रिपोर्ट्स आएंगे। आज अंतिम संस्कार ट्विशा का हो जाएगा। भदभदा शिवकांत संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। शिवकांत, पोस्टमार्टम जो है दूसरी बार पूरा हो चुका है ट्विशा का, रिपोर्ट कल तक आएंगे कहा यह जा रहा है। अभी क्या कुछ जानकारी मिल रही है वहां से? आज शाम 5 बजे अंतिम संस्कार भी होना है। जी हाँ, बिल्कुल। ट्विशा शर्मा का जो दूसरा पोस्टमार्टम होना था, जो परिवार की ओर से मांग की गई थी और जबलपुर हाई कोर्ट के आदेश के बाद फिर आज दोबारा से पोस्टमार्टम हुआ है। एम्स हॉस्पिटल के मर्चुरी में दिल्ली से एक स्पेशल टीम आई थी, उन्होंने पोस्टमार्टम किया। करीब 11 बजे से शुरू हुआ था पोस्टमार्टम, जो अभी तक चला और अब कंप्लीट हो गया पोस्टमार्टम। लास्ट की कुछ फॉर्मेलिटीज हैं वो चल रही हैं, उसके बाद जो है शव परिजन को सौंप दिया जाएगा और जिसके बाद ट्विशा के परिजन शव को, ट्विशा को सीधा यहां से भदभदा विश्राम घाट लेके जाएंगे, जहां पर 5 बजे का वक्त दिया गया है। 5 बजे जो है उसको अंतिम विदाई दी जाएगी। इसके साथ ही एक बड़ी भावुक अपील की गई है ट्विशा के परिवार की ओर से कि एक पिता ने अपनी बेटी को खोया है, एक माँ ने अपनी बेटी को खोया है, एक भाई ने अपनी बहन को खोया है और इस जो है संवेदनशील मामले पर गम के माहौल में जो जितने भी लोग हैं, चाहे सामाजिक संगठन हो, महिला संगठन हो, जनप्रतिनिधि हो, बड़ी संख्या में भदभदा विश्राम घाट पहुंचे और उस बेटी को अंतिम विदाई दें जिसने अभी शादीशुदा जिंदगी देखी ही नहीं थी। इसके साथ ही अब अगला फिर उनका जो इम्तिहान शुरू, जो उसके न्याय के लिए जो परिवार इतने दिन से जंग लड़ रहा है वो शुरू होगी, क्योंकि पूरा मामला टिका हुआ था उसके ट्विशा के दूसरे पोस्टमार्टम पर और उसके बाद जो कल रिपोर्ट आएगी, प्राइमरी रिपोर्ट जो आएगी, उसके आधार पर आगे की जो है स्थिति तय होगी। इसके साथ ही कल सोमवार को जबलपुर हाई कोर्ट में भी सुनवाई है, लोअर कोर्ट में भी सुनवाई है और सुप्रीम कोर्ट ने भी स्वतः संज्ञान पूरे मामले पे लिया था। संभवतः कल हो सकता है सुप्रीम कोर्ट में भी इस पूरे मामले को सुना जाए और फिर तय होगा कि क्या ट्विशा शर्मा ने खुदकुशी की थी, खुदकुशी किन
परिस्थितियों में आके की थी, क्या वो मजबूर होकर उसने खुदकुशी की थी या उसका पर्सनल कुछ कारण था, क्योंकि परिवार की ओर से लगातार जो आरोप लगाए जा रहे थे कि जो समर्थ सिंह था ट्रिशा का हस्बैंड, उसकी तरफ से और सास गिरिबाला सिंह जो पूर्व जज हैं उनकी ओर से लगातार ट्रिशा को प्रताड़ित किया जा रहा था, दहेज के लिए परेशान किया जाता था, उसके कैरेक्टर का एसिनेशन किया जाता, जिसको लेके वो काफी परेशान थी, प्रताड़ित थी। और जो लास्ट उसकी ट्रिशा की डेथ से पहले जो बातचीत उसके परिजन की ओर से की गई थी, उसमें भी यही बताया गया था कि लगातार उसको परेशान किया जा रहा है, उसको कहीं आने जाने नहीं दिया जा रहा है, उसके कैरेक्टर को चरित्र हनन किया जा रहा है। जिसके बाद जब परिजन की ओर से बताया गया था कि कुछ देर बाद 1 घंटे बात नहीं करने दी गई और जब 10:30 बजे बताया तो गिरिबाला सिंह ने बताया था कि आपकी बेटी की सांसें नहीं चल रही है, मतलब उसकी डेथ हो चुकी है। और उसके बाद से ही पूरा घटनाक्रम हुआ। करीब 12 दिन हो चुके हैं, 12 तारीख को ट्रिशा की डेथ हुई थी और आज 24 तारीख 12 दिन तक उनके परिवार इसी संघर्ष में लड़ते रहे। लोअर कोर्ट पहुंचे, फिर जबलपुर हाई कोर्ट पहुंचे, जहां से गिरिबाला सिंह को हालांकि जब अग्रिम जमानत का लाभ मिल गया था, लेकिन समर्थ सिंह ने जो अग्रिम जमानत के लिए याचिका लगाई थी उसको खुद वापस ले लिया था और फिर उसके बाद बड़ा नाटकीय ढंग से उसने जबलपुर हाईकोर्ट में सरेंडर किया। उसके बाद अब 7 दिन की पुलिस रिमांड पर है। लेकिन उससे पहले आज का ये मामला बड़ा संवेदनशील है कि जब ट्रिशा जो अंतिम संस्कार के लिए पिछले 12 दिन से जिसका शव मरचुरी में रखा हुआ था, फाइनली आज उसको अंतिम विदाई दी जाएगी। जो हिंदू संस्कृति के अनुसार, संस्कार के अनुसार जो एक संस्कार होता है अंतिम संस्कार करने का, वो आज किया जाएगा। परिजन ने पहले ही कह रखा था कि जब तक कि ट्रिशा का दोबारा से पोस्टमार्टम नहीं होता, उनको उसकी मौत की कारणों की वजह पता नहीं चलती, तब तक वो अंतिम संस्कार नहीं करेंगे और भोपाल से नहीं जाएंगे, क्योंकि उनको उनकी बेटी को न्याय दिलाना है। और न्याय जब ही मिलेगा जब उसकी मौत का कारणों का सही पता चलेगा, और मौत के कारणों का पता जब ही चलेगा जब सही और निष्पक्ष जांच होगी। क्योंकि पुलिस पर शुरू से ही आरोप लगते रहे कि पुलिस ने एफआईआर दर्ज करने में लेट लतीफी की, यहां तक कि जब गिरिबाला सिंह और समर्थ सिंह ट्रिशा के शव को लेकर एम्स हॉस्पिटल पहुंचे थे, वहां भी पुलिस वालों की एक स्थिति देखने में सामने मिली थी कि जो पुलिसकर्मी थे स्थानीय कटार हिल्स थाना के, वो गिरिबाला सिंह के पैर छूते हुए देखे थे। तो वहीं से वो परिजन को संदेह हुआ था कि जब पुलिस और जुडिशरी उनके हाथ में है तो उनकी बेटी को न्याय कैसे मिलेगा। मात्र 5 महीने पहले उनकी शादी हुई थी और 5 महीने के अंदर ही किस तरीके से उसकी मौत हुई। विभिन्न प्रकार की चैट्स भी उसकी अपने परिजन के साथ सामने आई थी, जिसमें उसने अपनी पीड़ा बताई थी। उसने बताया था कि वो किस तरह से तकलीफ में है और 2 बार तो उसने अपनी मां को बोला भी था कि मुझे यहां से ले जाओ, लेकिन फाइनली होनी को कुछ और मंजूर था। और अभी से कुछ देर बाद अभी तैयारी चल रही है। नजर बनाए रखिएगा। बहुत शुक्रिया फिलहाल जानकारी साझा करने के लिए। नजर बना